राजस्थान के बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में परिवहन विभाग का पहला टोल नाका पड़ता है। यह चेक पोस्ट प्रदेश का पहला परिवहन का चेक पोस्ट है। इस चेक पोस्ट का हाल ये है कि इसने अवैध वसूली की सारी मर्यादा पार कर रखी है। इस नाके पर कोई भी कमर्शियल वाहन एंट्री फीस के बिना नहीं निकल सकता। सूत्रों से प्राप्त जानकारी से हमें पता चला कि नाके पर कमर्शियल वाहनों का महीना बंधा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों के ट्रांसपोर्ट अपने ट्रकों को पास कराने के लिए इस टोल नाके पर 2000 से 5000 रुपये प्रति महीने तक अदा करते हैं। अगर किसी बाहर के बड़े वाहनों को यहाँ पास होना पड़े तो उसे एंट्री फीस देनी पड़ती है। ट्रक चालकों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह एंट्री पहले 200 रुपये थी, अब 300 से 500 रुपये वसूली जाती है। अगर कोई बड़ा वाहन इस टोल से पास होता है तो उसे 1000 से 2000 के बीच में चुकाना पड़ता है। यह आलम तब है जब ट्रक चालकों के पास पूरे दस्तावेज है और बिल्टी पर्ची रहती है, जबकि सामान का पैसा वह सरकार को पहले ही अदा कर चुके हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ का आलम तो इतना निराला है कि इस नाके पर अवैध वसूली के लिए तकरीबन 40 से 50 लोगों को विभाग ने नियुक्त किया है, जिनका विभाग से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। सरल भाषा में कहा जाए तो यह प्राइवेट लोग हैं। इन लोगों को कटर आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह सभी वह लोग होते हैं जो कि ट्रक चालकों से वसूली के लिए मारपीट करने कभी पीछे नहीं हटते। हमने 4 दिन तक इस नाके के आरटीआई भदौरिया से बात करने की कोशिश की, पर हमें मालूम पड़ा कि आरटीआई साहब ने 1 जून को ही मुरैना में पदभार संभाला है। पदभार संभालने के 20 दिन के कार्यकाल में एक दिन भी इस टोल पर वे नहीं आए। उनका फ़ोन नंबर भी प्राप्त करने में हम अब तक असमर्थ रहे। इस बारे में हमने आरटीओ साहिबा से बात करने की कोशिश की, लेकिन आरटीओ साहिबा लीव पर थी। जानकारी लेने पर पता चला कि यह पूरा टोल प्राइवेट लोगों के सहारे चलता है। सूत्रों से मालूम करने पर पता चला कि इस आरटीओ चेक पोस्ट से एक महीने में कम से कम 1 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ रुपए तक अवैध तरीके से चालकों से वसूले जाते हैं। यह राशि ऊपर से नीचे तक उच्च अधिकारी से लेकर नेताओं तक पहुंचाई जाती है। दिन प्रतिदिन सामान की बढ़ती हुई कीमतों का कारण कहीं न कहीं इस तरीके की अवैध वसूली भी है। जब इस तरीके की अवैध वसूली की जाती है तो सामान पर व्यापारी 2 से 3 गुना पैसा बढ़ाकर आम जनता को बेचते हैं। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस तरीके की अवैध वसूली पर कड़े कानून बनाना चाहिए और ऐसे लोगों पर, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वह सरकारी अफसर, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं आप लोगों से? एंट्री के पैसे। एंट्री के पैसे? हाँ। कागज नहीं है पूरे आपके पास? कागज हैं। क्या है? बोलो क्या है? क्या है? मैं उससे कुछ बात कर रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ तो बात कर ही रहा हूँ। एमपी ब्रेकिंग के लिए मुरैना से नितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।